दोस्तों, आप सब जानते हैं इस समय एलपीजी सिलेंडर की काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से। तो उसी को हम विस्तार से जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्ट क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में है एलपीजी शॉर्टेज की चर्चा। पिछले कुछ दिनों में भारत में एलपीजी शॉर्टेज की खबरें चर्चा में आई हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ने कहा है कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और भी कई सारे बहुत सारे शहर जो कि हैं उनमें सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है और इससे बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, और देखा जाए तो रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उनका कहना है कि हमारे को सप्लाई नहीं हो रही है इसकी। ठीक है, इसलिए उनको अपना जो ये शॉप है या रेस्टोरेंट है उनको बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एलपीजी का मतलब क्या होता है। एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म देखा जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, यह एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो प्रोपेन होता है और दूसरा ब्यूटेन मिलकर एलपीजी गैस का निर्माण करते हैं। एलपीजी को लिक्विड क्यों बनाया जाता है? ठीक है, सबसे मेन मुद्दा यही है। देखिए, गैस के जो प्रेशर को देकर लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है। इसके बाद सिलेंडर में ज़्यादा मात्रा में गैस स्टोर हो सकता है। ठीक है, जब इसको हम लिक्विड फॉर्म में बदल देंगे तो ये इसकी मात्रा आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज आसान इसमें हो जाता है। इसको लिक्विड में बदलने के बाद जो इसका आवागमन है वो काफ़ी आसानी से हो सकता है। विशेषताओं की बात करें तो ये मॉडरेट प्रेशर पर स्टोर हो सकता है। ठीक है, जलने पर नीली और साफ लो बनती है। हाई क्लोरोफाइल वैल्यू दिखती है। धुआं इसमें बहुत ही कम निकलता है, जिससे प्रदूषण में की कमी होती है। कोयले और लकड़ी से ज़्यादा ये साफ ईंधन माना जाता है। उपयोग की बात करें तो आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में भी इसका यूज होता होगा। ये लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए कार्य में लिया जाता है और होटल रेस्टोरेंट में भी इसका यूज होता है। स्ट्रीट फूड वेंडर और छोटे बड़े उद्योग कमर्शियल किचन भी इसका यूज़ करते हैं। भारत में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन इस समय वर्तमान में मौजूद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एलपीजी जो गैस है इसका छोटे से लेके बड़े तक सभी घर में इसका यूज़ होता है। भारत में एलपीजी की सप्लाई कैसे होती है? ठीक है, ये जानते हैं हम, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। दो मुख्य स्रोत हैं, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है और दूसरा एक इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी घरेलू उत्पाद होता है और दूसरा हम बाहर से मंगाते हैं। तो घरेलू उत्पाद में जैसे एलपीजी बनती है, किससे? ऑयल रिफाइनरी, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब इसको एलपीजी बनाते हैं जो घरेलू गैस होते हैं। कंपनियों की बात कर लें तो मुख्य रूप से इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, जिसको भारत पेट्रोलियम और एचपी के नाम से आप जानते हैं, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम करते हैं। इंपोर्ट की बात कर लें, जो डिपेंडेंस होती है, भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 55 से 60% आयात करता है। और मुख्य सप्लायर देश की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, कतर और यूएसए हैं। ठीक है, देखिए अभी काफ़ी युद्ध का माहौल है। ठीक है, आप सब जानते हैं अमेरिका और इसराइल ने ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है आपस में, और अधिकतर जो सप्लाई होती है रास्ता है वो होता है पर्शियन गल्फ से आता है। ठीक है, समुद्री के रास्ते, और यहाँ पे इस समय ईरान कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, ईरान कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे ईरान ही इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ ईरान। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो ये रास्ता है वो बाधित है और इस तरह से यहाँ पे जो आयात है वो नहीं हो पा रहा है। इससे आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और देखते हैं मिडिल ईस्ट का कनेक्शन क्या है, जैसे मैंने बता दिया है। ईरान और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, ईरान और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव देखने को मिल रहा है। आयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। ईरान और खाड़ी देशों के बीच काफ़ी टकराव हो रहा है। ठीक है, आपने देखा कि जैसे जो भी उसमें आता है, ईरान ने कहा है कि जो भी जिसको जाना है, तो इसको अपने भी जो आयात करना है वो हम अपने जो यूएसए के राजदूत हैं, यानी राजदूत हैं, उनको अपने देश से उनको एग्जिट कर दे और हम उनको जो जहाज़ें हैं वो जाने देंगे। ठीक है, तो ये उसका एक दिया है उसने अपना व्यू की, आपको अगर राहत करना जाना है, रास्ते से निकालना है, तो आप जो उनके अमेरिका के राजदूत हैं आपके देश में, उनको आप एम्बेसी हैं उनको बेदखल कर दिए, तो हम आपको जान देंगे।
तो मिडल ईस्ट कनेक्शन काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सब लोग जानते होंगे, न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे होंगे, या बहुत सारे चैनल हैं जो इस पर अपडेट देते रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, स्टेट और हॉर्मर के महत्व की बात कर लें तो दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। कतर दुनिया के बड़े गैस उत्पादकों में से एक देश है। भारत में भी कतर की बड़ी मात्रा में गैस आयात करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रीज़न है, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है पेट्रोल के और डीजल के दाम जो है वो हाइक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यहीं तक हो जाती है, तो क्या होती है, जो उसका वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से ये कुछ आपका आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, अगर ये भी चलता है और चलेगा वैसे। ठीक है, युद्ध का संभावित प्रभाव की बात करें, अगर संघर्ष बढ़ता है तो टैंकरों की आवाजाही में कम हो सकती है, जिससे इन्फ्लेशन और मंदी का दौर आने की संभावना बढ़ जाएगी। बीमा प्रीमियम भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो बीमा प्रीमियम है वो भी बढ़ सकते हैं। सप्लाई प्रभावित हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। जब जहाँ से जो रास्ता है, अगर हम रोड ही काट देंगे वो, तो आवागमन को बाधित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं, नॉर्मल सी बात है। जैसे पेट्रोल और डीजल की बात करें वैसे ही इसका भी कनेक्शन है। लेने वाले बहुत सारे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है, और प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है, मान लीजिए आप सेब लेते हैं, एक ही सेब है, और इसको लेने वाले लगभग 10 लोग हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जिसकी वजह से पैसा होगा वो बोलेगा मैं लूँगा, ये बोलेगा मैं लूँगा, ये बोलेगा मैं लूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा देगा वो लेगा। ऐसे ही आम जनता के बीच में भी है, जिसके पैसे होंगे वो ले लेगा, जो गरीब है उसको दिक्कतें होंगी। ठीक है, और अधिकतर लोग गरीब जो हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। हाल ही में भारत में एलपीजी कीमत लगभग 60% बढ़ी है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे रेस्टोरेंट में संकट की खबरें आई हैं। सरकार ने टेम्परेरी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। ठीक है, और सरकार भी इसके लिए कदम उठा रही है, जिससे क्या होगा कि जो कालाबाजारी होती है इन सब चीज़ों की, इस पर रोक मिलेगी। ठीक है, सरकार का मुख्य उद्देश्य इसमें कि जो घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना है। ठीक है, यानी कुल मिला के जो घरेलू सिलेंडर है उनमें आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। घरों में गैस की कमी, पैनिक सिचुएशन को रोकना है। ठीक है, आपने देखा होगा आसपास कि गैस इस समय नहीं मिल रही है, काफ़ी न्यूज़ में भी आपने देखा भी होगा, और कहीं ना कहीं आपने आसपास में भी महसूस किया होगा। तो इसलिए पैनिक सिचुएशन ना हो, इसलिए सरकार ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है। ठीक है, टेम्परेरी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर। कैसे पैदा हुआ कन्फ्यूजन, ये भी देख लेते हैं। कुछ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने समझ लिया कि जो कमर्शियल एलपीजी पर रोक लग गई है, कई रेस्टोरेंट गैस की सप्लाई धीमी हो गई है। ठीक है, कमर्शियल जो गैस होती हैं, जो कि आपका 19.5 kg का होता है। ठीक है, उस पर सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि आपको इसमें हुआ था कि 25 दिन बाद ही आप दूसरा ऑर्डर जारी ले सकते हैं। और इस वजह से कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर ने समझा कि जो ये घरेलू रसोई गैस है उसमें भी यही समस्या आने वाली है। और वैसे समस्या की बात नहीं है, यहाँ पे नियम बनाया है कि 25 दिन बाद ही, एक सिलेंडर आपने ले लिया तो इसके आप 25 दिन बाद ही ऑर्डर कर सकते हैं दूसरा। कई रेस्टोरेंट में गैस सप्लाई धीमी हो गई। बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि जो कमर्शियल एलपीजी पर कोई बैन नहीं है। ठीक है, बाद में कमर्शियल एलपीजी जो गैस है उस पर कोई बैन नहीं है। डोमेस्टिक वर्सेस कमर्शियल एलपीजी की बात करें तो ये डोमेस्टिक सिलेंडर ये 14.2 kg का है, और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 19 kg का है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, साथ मैंने 19.5 बोल दिया था, लेकिन करेक्ट करेंगे 19 kg का होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। और देखें रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई में लगभग 20% होटल प्रभावित हो गए। 50% तक बंद होने की आशंका भी जताई जाने लगी। बेंगलुरु में तो यहाँ तक ये हुआ कि नो गैस नो डोसा। ठीक है, बेंगलुरु में डोसा फेमस है, तो नो गैस नो डोसा रेस्टोरेंट के बाहर लिख दिया गया। प्रसिद्ध रेस्टोरेंट से विद्यार्थी भवन की खबरें भी देखने को इस तरह से मिलती हैं। तो ये कुछ आपके एलपीजी संबंधित चीज़ें थी जो कि आपको जानना जरूरी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संभावित प्रभाव और आती देख लेते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए शॉर्टेज होता है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फूड इन्फ्लेशन का सारे इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे, चाहे फूड हो, चाहे इकोनॉमी हो, या चाहे आपकी जो भी ए टू जेड जो भी है, सब में बढ़ने वाली ही चीज़ें। रेस्टोरेंट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, नॉर्मल सी बात वही है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की फिर भी दबाव हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। जहाँ हॉस्पिटल अपना
कोशिश करते हैं कम से कम में इलाज करें, लेकिन उनका भी जो आवागमन का खर्च बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, उनको भी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रभाव स्ट्रीट फूड जो वेंडर्स हैं वो प्रभावित होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई बड़े रेस्टोरेंट वाले नहीं हैं, छोटे मोटे हैं, तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने देखने को मिलेगा। लाखों जो लोग हैं वो रोज़गार पर असर पड़ सकता है। नॉर्मल सी बात है, जो इससे जुड़ा हुआ है उसके रोज़गार पर तो असर पड़ेगा ही। मान लीजिए एक रेडी है, उस पर 2 लोग काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई फूड की रेडी है, अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो ये 2 लोग क्या करेंगे, ना इनके पास पैसा आएगा, ना जो दूसरा इनके पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, उन पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। सरकार ने इस क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए स्टेप किया है। जैसे एलपीजी उत्पादन को सरकार ने क्या किया है, बढ़ाना शुरू कर दिया है। डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्राथमिकता दी है, ठीक है, यानी जो घरेलू रसोई है उसको प्राथमिकता दी है। मार्केट मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि चीज़ों को सही जगह पर रखा जाए। सप्लाई मैनेजमेंट भी और बेहतर किया जाया गया है। तो ये कुछ सरकार की तरफ से स्टेप है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, बताइए कैसा लगा, ठीक है। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।